ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੌਰਰ ਸਿੰਕ ਹੋਲ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਯਮਨ। ਸੋ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਕ ਹੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਆਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਕ ਹੋਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਕ ਹੋਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਆ ਸਿੰਕ ਹੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। आए दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट, बाकी गलबात करेंगे आज। यमन के रेगिस्तान में मौजूद इस गड्ढे को शैतान का कैद खाना क्यों कहा जाता है और इसके अंदर आखिर क्या कुछ छुपा है? गूगल अर्थ में रिकॉर्ड हुए कुछ ऐसे मंजर जिन्हें शायद आज से पहले कभी नहीं देखा गया। इराक में अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक से लेकर गाजा में इजरायली बॉम्बिंग तक कुछ अनोखे मंजर तो कुछ ऐसे जिन्हें बयान करना मुश्किल है। आज हम गूगल अर्थ पर ऐसी ही 10 लोकेशंस के बारे में जानेंगे। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हमारी लिस्ट की सबसे पहली लोकेशन अल्जीरिया में वाक़ है। सहारा डेजर्ट में जहां दूर दूर तक सिर्फ टीलों का समंदर है, यहाँ रेत के ऊपर एक अनोखा गोल स्ट्रक्चर खड़ा है जिसकी हिस्ट्री आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ी। कसार दरा नामी ये स्ट्रक्चर अल्जीरिया के तिमीमोम टाउन में वाक़ है, जहां पहुंचने के लिए जिद्दतों और मुश्किलात से भरपूर सफ़र करना पड़ता है। 35 मीटर की गोलाई में फैला हुआ और 2 मीटर ऊंची दीवारों का ये स्ट्रक्चर कोई किला था या घर या फिर कोई मुसाफिर खाना, इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। गौर किया जाए तो इसकी 2 दीवारें हैं। बाहर वाली पत्थर और मिट्टी से बनी है, जबकि अंदर वाली सिर्फ मिट्टी की दीवार है। इसके अंदर कमरों की दीवारें दिखाई देती हैं और फ्रेश एयर के लिए छोटी छोटी खिड़कियां भी, लेकिन ये खिड़कियां सिर्फ अंदर वाली दीवार में देखी जा सकती हैं। ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि हजारों साल पहले शायद ये मुसाफिर खाना था, उन ट्रैवलर्स के लिए जो ऊंटों पर सहारा को क्रॉस करते थे। दूसरी लोकेशन के लिए हमें चलना होगा यमन के रेगिस्तान में, जहां जमीन में 30 मीटर चौड़ा एक ऐसा सुराख है जिसे लोकल्स शैतान का जेल या फिर नर्क का कुआं कहते हैं। वैसे इसे वेल ऑफ बरहूत का नाम दिया गया है। इसके पास से गुजरने पर गंदी बदबू के भपकारे आते हैं जो तबीयत खराब कर सकते हैं। आज तक किसी को ये नहीं मालूम था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन हाल ही में कुछ केव एक्सप्लोरर्स ने इसके अंदर जाने का फैसला किया। 100 फीट नीचे उतरने के बाद यहाँ सांप मिले, मरे हुए जानवर थे और हजारों सालों से पानी गिरने की वजह से यहाँ केव पर्ल्स बन चुके थे। यहाँ रहने वाले लोग इस कुएं के पास से गुजरना पसंद नहीं करते और ना ही इसके बारे में बात करते हैं। अब करते हैं इराक के शहर मोसूल का, जो अक्सर अमेरिकन ऑपरेशन के निशाने पर होता है। 2016 और 2017 में यहाँ आईएसएस के खिलाफ बैटल ऑफ मोसूल चल रही थी, जिसमें यूएस मिलिट्री MQ-9 रीपर ड्रोन के जरिए आईएसएस के ठिकानों पर हमले कर रही थी। ऐसा ही एक हमला हैरत अंगेज तौर पे गूगल अर्थ में भी रिकॉर्ड हुआ है। 19 जनवरी 2017 को ली जाने वाली पिक्चर में टिग्रिस रिवर के ऊपर MQ-9 रीपर देखा जा सकता है। ये ड्रोन किस मकाम पर हमला करेगा, इसका इशारा हमें सैटेलाइट की अगली फोटो में मिलता है, जो 5 दिनों के बाद 24 जनवरी 2017 को ली गई। ठीक इस लोकेशन पर 2 सुराख नजर आ रहे हैं जो इस ड्रोन गुजरने से पहले यहाँ मौजूद नहीं थे, और जिस वक्त ये ड्रोन यहाँ से गुजरता हुआ देखा गया, उस वक्त हमले की जगह पर एक बोट रिवर के किनारे पर देखी जा सकती है, जिसके पास कुछ लोग खड़े हैं और थोड़ा दूर एक गाड़ी भी खड़ी है। 19 जनवरी की फोटो में यहाँ सिर्फ एक सुराख नजर आ रहा है, पर यह सुराख भी ताज़ा मालूम होता है, क्योंकि 14 दिन पहले 5 जनवरी की फोटो में यहाँ एक भी सुराख नहीं था। अभी आपको एक ऐसे आइलैंड पर लेकर चलते हैं जहां कुछ अनोखे स्पॉट्स सैटेलाइट इमेज में रिकॉर्ड हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के एरिट्रिया नामी मुल्क में वाक़े रेड सी में कई 100 आइलैंड्स मौजूद हैं।
इनमें से ही एक छोटा आइलैंड जिसकी साइज 500 मीटर बाय 300 मीटर्स है, इसमें कुछ अजीब स्पॉट्स वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं। अगर आसपास के दूसरे आइलैंड्स पे देखा जाए तो यहाँ किसी किस्म के कोई निशानात जाहिर नहीं है। तो आखिर सिर्फ इसी आइलैंड पर हजारों की तादाद में ये स्पॉट्स किस चीज के हैं? इस आइलैंड पर ना अभी कोई आबादी है, ना ही पास्ट में कभी रही है। काफी सारी इंटरनेट रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि रेड सी में टर्टल्स की 5 किस्में पाई जाती हैं, और जब टर्टल को अपने अंडे देने होते हैं तो वो जमीन पर आकर सुराख करते हैं और उसके अंदर अंडे देते हैं। क्योंकि ये आइलैंड किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से पाक है, तो शायद यही वजह है कि टर्टल्स यहाँ आकर अपने बिल खोदते हैं। सेंट्रल मोरक्को में मौजूद ये सोलर पावर स्टेशन इतना बड़ा है कि ये स्पेस से भी आसानी से नजर आता है। नूर सोलर पावर स्टेशन टोटल 4500 एकड़ पर बना हुआ है, जिसमें 2 प्लांट तो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जबकि एक कंसंट्रेटेड सोलर प्लांट है। इसमें एक काफी ऊंचा सेंट्रल टावर होता है जिसका शैडो भी दिख रहा है, और इसके इर्द गिर्द हजारों मिरर्स लगाए गए हैं। ये मिरर्स सूरज के साथ साथ अपनी पोजीशन एडजस्ट करके सनलाइट को टावर के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। इस टावर के टॉप पर मोल्टन सॉल्ट होता है जो गर्म होकर टरबाइन चलाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट है, जो सैटेलाइट इमेज में काफी अनोखा मंजर पेश करता है। 2001 में कैप्चर की गई इस सैटेलाइट फोटो में यहाँ सिर्फ खेत दिखाई दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के शहर एबटाबाद की एक खास लोकेशन है। यहाँ का अगला सैटेलाइट इमेज 9 मई 2010 का है, जब यहाँ पर बहुत सारे घर बने देखे जा सकते हैं। ये वो घर था जहाँ उसामा बिन लादेन ने पनाह ले रखी थी। 2 मई 2011 को यहाँ एक ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन को मारा गया, और इसी दिन की सैटेलाइट फोटो कैप्चर जरूर की गई थी, पर ये काफी ब्लर है, जिसकी वजह से ज्यादा डिटेल्स नजर नहीं आ रही। इस ऑपरेशन के फौरन बाद इस घर को गिरा दिया गया। बिफोर एंड आफ्टर का फर्क वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। आज इस एरिया में काफी सारे नए घर बन चुके हैं, लेकिन ये पूरा कंपाउंड आज भी खाली पड़ा है। साउथ अफ्रीका की इस लोकेशन पर घने जंगलात के बीच से कॉन्गो रिवर गुजर रही है, लेकिन अगर हम 2017 की सैटेलाइट इमेज देखें तो यहाँ रिवर के किनारे पर कोई स्ट्रक्चर तैरता हुआ दिख रहा है। क्या है ये चीज जो सिर्फ 2017 में ही यहाँ मौजूद थी? ये पिक्चर इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है कि इसको जूम किया जा सके। चैट जीपीटी से पूछने पर मालूम पड़ा कि ये गोल्ड माइनिंग का फ्लोटिंग डेक है। कॉन्गो में रिवर के किनारे पर इल्लीगल गोल्ड माइनिंग बहुत आम जाम है। यहाँ बहते हुए पानी में मिनरल्स के साथ साथ गोल्ड का पाउडर भी होता है। ये माइनिंग प्लांट पानी में मौजूद रेत को फिल्टर करके उसमें से गोल्ड निकालने के काम आता है। अथॉरिटीज की सख्ती की वजह से ये फ्लोटिंग डेक पोर्टेबल होते हैं। 1-2 महीने सोना निकालने के बाद ये लोग प्लांट को डिसअसेंबल करके कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमारी अगली लोकेशन गाजा स्ट्रिप में है, जहां इजराइल की बम्बार्डमेंट्स का सबूत सैटेलाइट में भी रिकॉर्ड हुआ है। वैसे लोकेशंस तो बहुत हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये 3 दिखाना चाहूँगा। ये नॉर्थ गाजा में मौजूद आबादी की वो तस्वीर है जिसे 19 अक्टूबर 2023 को कैप्चर किया गया, लेकिन सिर्फ 1 महीने के बाद 24 नवंबर 2023 को इन लोकेशंस का हाल कुछ ऐसा हो चुका है। दूर दूर तक जहां भी देखा जाए घरों के घर और स्काई स्क्रैपर्स मलबे का ढेर बने हुए हैं। अगली लोकेशन लॉस एंजलिस की है। 11 जनवरी 2025 के इस सैटेलाइट इमेज में दिखने वाले ये बादल नहीं, बल्कि उस वाइल्ड फायर का धुआं है जिसने पूरे 25 दिनों तक जलने के बाद दम तोड़ा। यहाँ तबाही का क्या आलम है, इसकी सैटेलाइट इमेज अभी तक अपडेट नहीं हुई। जापान के नॉर्थ ईस्ट में वाक़े बेरिंग सी है, जहां पर रशियन टेरिटरी में एक रिमोट आइलैंड मौजूद है। ये आइलैंड करीबी इनलैंड सिटी से हजारों किलोमीटर दूर है, जहां पर इंसानों की कोई आबादी नहीं है। पर हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड के ईस्ट कॉर्नर पर 6 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स सैटेलाइट व्यू में रिकॉर्ड हुए हैं।
इस पूरे आइलैंड पर इन 6 स्ट्रक्चर्स के अलावा और कुछ नहीं मिला। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये क्या चीज है और किसने बनाई। ये जो कुछ भी है स्क्वायर शेप में है और 3D व्यू में देखा जाए तो जमीन को खोद कर बनाया गया है। इस तरह की एक ही चीज जहन में आती है, बंकर्स, क्योंकि ये आइलैंड अभी रशियन टेरिटरी में आता है जो पहले सोवियत यूनियन होता था, और इन बंकर्स का रुख भी अमेरिकन स्टेट अलास्का की तरफ है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के बंकर्स हैं जो गल्फ ऑफ अलास्का से आने वाली अमेरिकन शिप्स पर नजर रखने के काम आते थे। बेरिंग सी का ये हिस्सा बेशुमार छोटे बड़े आइलैंड से भरा हुआ है, जहां वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने के बंकर्स आज इतिहास की तल्ख यादों के राज अपने अंदर दबाए बैठे हैं। ज़ेम टीवी यूट्यूब चैनल पर गूगल अर्थ सीरीज़ की ये वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आप इस सीरीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੀਕ ਹੋਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਮਰੇ ਪਏ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈ ਥੋੜੇ ਪਹਾੜ ਟਾਈਪ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਥਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਸਿੰਕ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੰਕ ਹੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਗਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਮਰੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਕ ਹੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ LA 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ 25 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 10 ਪਲੇਸਿਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।